मलिक बोस्तान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। वो माहिर मईशत भी हैं, एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन को हेड भी करते हैं। बोस्तान साहब खुशामदेद प्रोग्राम में। ये बताइएगा रिसेंटली डॉलर रुपी पैरिटी में आपने किस तरह देखा इस मार्केट को, और ख़ास तौर पे इसका जो एक्चुअल रेट है जो 260 की बात की जाती है वो आपकी नज़र में क्या है? वो मेरी नज़र में तो यही रेट है बिल्कुल। आप देखें 2 साल पहले डॉलर का प्री मार्केट में रेट 340 था और कम होकर 270 हुआ, और इस तरह इंटर बैंक 308 से कम होकर 270 को टच किया, और उसके बाद 2 साल में बढ़ते बढ़ते जो है 288 प्री मार्केट में हुआ और 285 इंटर बैंक में हुआ। इसमें बढ़ने में 2 साल लगाए, अब घटने में तो रातों रात नहीं इतना होगा, लेकिन पहला जो इसका फेस है वो 285 जो ही मार्केट नीचे आएगी, और 280 है, फिर 275 है, फिर 270 है, और क्रूशल यानी बड़ा सख्त यहाँ रेजिस्टेंस होएगी 270 पे, और हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा 270 भी टूट के 250 को टच कर लेगा। और इसमें बड़ी वजह तो यही है कि स्टेट बैंक ने, क्योंकि आपको पता है स्टैंडिंग कमेटी में बयान दिया है कि उन्होंने पिछले 1.5 साल में तकरीबन 9 अरब डॉलर इंटर बैंक मार्केट से खरीदे हैं, जिसकी वजह से डॉलर का रेट 270 से बढ़कर वापस 280 की तरफ आया है। और अगर स्टेट बैंक की बाइंग खत्म हो जाती है तो डॉलर का रेट फिर आप देखेंगे 200 बहुत जल्द 270 को टच कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने IMF के मुताबिक अपने जो कर्जे हैं स्टेट बैंक के, आज भी जो पॉलिसी है नहीं, ये बताइएगा बोस्तान साहब कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने और दीगर कुछ मुताल्लिका फोरम ने कहा कि जानबूझ के जो आप कह रहे हैं ना कि जो बाइंग है डॉलर की, यानी जानबूझ के इस रेट पे रखा जा रहा है, तो ये जो यानी ये आर्टिफिशियल रेट है अगर 280 का आ जाए, और अगर है तो क्यों किया जा रहा है ये? देखो मैं पूरी बात मुकम्मल नहीं हुई, सुन लें। जी आप फरमाएं। स्टेट बैंक ने आज भी बयान दिया, गवर्नर साहब ने आज भी बयान दिया है कि हमने 26 अरब डॉलर के कर्जे अदा किए हैं, और हमारे रिजर्व जो कि 22 में जनवरी में तकरीबन 3 अरब डॉलर से आज बढ़ के आपके सामने 20 अरब डॉलर हो चुके हैं। करंट अकाउंट प्लस हो चुके हैं, 22 साल का प्लस है, ये रिकॉर्ड कायम किया है। तो हुकूमत ने जो कर्जे लिए हैं वो तो आने बाहर से, तो आपको पता है ना इतनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना ही स्पेशल इन्वेस्टमेंट के तहत जो MOU से हैं उनके भी अभी एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुई, जिसकी वजह से डॉलर की सप्लाई आती। तो स्टेट बैंक की मजबूरी है, IMF के और जितने भी हमने लोन देने हैं वो मार्केट से लेकर पूरी की जा रहे हैं। तो ये जानबूझ के नहीं की जा रही, मजबूरी में की जा रहे हैं। जो ही स्टेट बैंक की बाइंग खत्म होगी, आप देखें डॉलर बहुत तेजी से फिर तो गिरना शुरू हो जाएगा। और अभी भी आप देख रहे हैं 4 दिन में 4 रुपये गिरना बहुत बड़ी बात है। इंटर बैंक में भी गिरा है, फ्री मार्केट में भी गिरा है, और मैं समझता एक्सपोर्ट प्रोसीड आज रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मेरी बैंकों से बात हो रही थी तो आज तकरीबन 100 मिलियन डॉलर की जो है एक्सपोर्ट प्रोसीड सेल हुई हैं। उस तरह फ्री मार्केट में एक्सचेंज कंपनी में 20 मिलियन डॉलर जो है सरप्लस था, जो पब्लिक ने हमें दिया और हमने इंटर बैंक में सिलेंडर किया है। तो अभी बड़े पैमाने में लोग जो इस उम्मीद पे बैठे हुए डॉलर 290 का हो जाएगा, और वो उनकी उम्मीदों में पानी फिर गए, और डॉलर 290 की बजाय 280 की तरफ रवाना जल्द आप देखेंगे 280 को ब्रेक, और 270 पे आप कहते हैं कि बड़ी बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी। पिछले 22 जुलाई को हुकाम से मीटिंग हुई थी, जिसमें और कल भी हुई थी, उसमें क्रिप्टो के ऊपर जो है जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं साकिब साहब ने बड़ी ब्रीफिंग दी, और उसमें सोने के ताजर थे, उसमें एक्सचेंज कंपनियों के थे लोग थे, बैंकर थे सारे, और भी जितने स्टेक होल्डर थे उनको ये बताया गया कि बहुत जल्द अगस्त में जो है क्रिप्टो काउंसिल जो है इसको लॉन्च करने वाली है, और उससे जो है बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान को जो इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ वॉलेट हैं जो कि क्रिप्टो में मौजूद हैं ऑलरेडी, और 25 मिलियन लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अगर बिजनेस काउंसिल में लीगल चैनल प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो ये लोग जो इलीगल वेबसाइट पे काम कर रहे हैं उनको जो नुकसान से बचेंगे, और लीगल चैनल में जब आएंगे गोल्ड वालों को, एक्सचेंज कंपनियों को, बैंकों को लाइसेंस दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली आने पाकिस्तान की मार्केट में। आप देखो डॉलर की जो मार्केट है वो तकरीबन पाकिस्तानी इस वक्त 16 मिलियन यानी बाहर काम कर रहे हैं, और 500 डॉलर भी उनकी तनख्वाह लगाए तो 8 अरब डॉलर माना उनको तनख्वाह मिलती है, जिसमें से 4 अरब हमारे पास आ रहा है, 4 अरब उनका वहीं रुक जाता है, जो कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वहाँ पे अपनी कोई प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे हैं, कोई दुबई में, कोई यूरोप में, कोई मिडिल ईस्ट में। तो ये अगर हमारे डिजिटल इकानमी आती है और लोगों को प्रॉपर्टी में और दूसरे ज़राअत में और IT में और फ्री लांसिंग में मिलती है अपॉर्चुनिटी, तो मैं समझती बड़े पैमाने में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ सकती है, क्योंकि दुबई में आपके सामने क्रिप्टो में लीगलाइज किया जा चुका है, और पाकिस्तान नंबर 3 में आ रहा है, इंडिया है, फिर अमेरिका। तो ये पोटेंशियल आपको लगता है कि आउटलुक है?